बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर में चूना शाह बाबा दरगाह मार्केट का जायजा लेने पहुंची डीसी। मार्केट में गंदगी का अंबार, साफ सफाई में पाई गई भारी कमियां, फायर ब्रिगेड का बाजार की सकरी गलियों में पहुंचना मुश्किल। टाटा स्टील के संबंधित विभाग से जुड़े अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश और अतिक्रमण भी हटवाया। घाटशिला में बोर्ड मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य पर राष्ट्र ध्वज के अपमान का लगा आरोप। राष्ट्र ध्वज को काटकर साफ सफाई में किया इस्तेमाल। छात्र छात्राओं की शिकायत पर ग्रामीणों में आक्रोश। जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण पहुंचे थाना और प्रधानाचार्य के खिलाफ की शिकायत। झाबुआ नेता धर्मा मुर्मू को श्रद्धांजलि देने उनके गांव पहुंचे मंत्री चंपाई सोरेन। धर्मा का शव देखते ही भावुक हुए मंत्री। कहा, धर्मा की मौत से न केवल उन्हें बल्कि पार्टी को भी हुई भारी क्षति। राजनगर झाबुआ कार्यालय में धर्मा को कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। धर्मा के गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। आइए बात करते हैं चूना शाह बाबा दरगाह के पास स्थित मार्केट की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची उपायुक्त विजया यादव की। पूर्वी सिंहभूम जिले की उपायुक्त विजया यादव अधिकारियों के साथ शुक्रवार की सुबह बिष्टुपुर चूना शाह बाबा दरगाह के पास स्थित मार्केट की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कई खामियां पाई और संबंधित टिस्को के अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम जिले की उपायुक्त विजया यादव अधिकारियों के साथ शुक्रवार की सुबह बिष्टुपुर चूना शाह बाबा दरगाह के पास स्थित मार्केट की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था में भारी कमियां पाई। साथ ही बाजार की सकरी गलियों के निरीक्षण में पाया गया कि आग लगने जैसी आपात स्थिति में वहां फायर ब्रिगेड वाहन का पहुंचना मुश्किल साबित होगा। इसके अलावा भी बाजार की व्यवस्था में अन्य खामियां पाई गईं। उपायुक्त ने उन खामियों को दूर करने की दिशा में सुधार की पहल शुरू कर दी है। इसे लेकर उन्होंने जिला प्रशासन के अलावा टाटा स्टील के संबंधित विभाग से जुड़े पदाधिकारियों को भी कई दिशा निर्देश दिए। बता दें कि बिष्टुपुर मेन मार्केट में कई बार आग लगने की घटना घट चुकी है। माना जा रहा है कि उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर एहतियात के तौर पर प्रशासन ने व्यवस्था में सुधार की कवायद शुरू कर दी है। साथ ही बाजार और आसपास की साफ सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की दिशा में जिला प्रशासन की यह बड़ी पहल मानी जा रही है। भाषा का इसका रोड वाइडनिंग का प्लान अप्रूव हो चुका है और इसका चौड़ीकरण होना है, मगर ये जो बीच में ये पेड़ और ये उधर का जो आपको रोड दिख रहा है, ये रोड वहाँ तक जाएगा। तो कुछ बिल्डिंग्स जो सबलीज दी गई थी उनका बीच में रुकावट है। ROW उसका क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला है, तो उसका एक बार क्लियरेंस का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा और ये भी काम पैरेलली शुरू करेंगे। जो यहाँ पे शाम में यहाँ एकदम ट्रैफिक चौक हो रही है और ये आगे जो ब्रिज को मिल रहा है रास्ता, वहाँ पे जाके यहाँ तक ही जाना है, पीछे से लेके यहाँ तक। तो इतना सा जो छोटा सा पैच है उसका ये इंक्रोचमेंट हटाने का एक ड्राइव लेना पड़ेगा। तब ये जो बजट पास करके भी जो अप्रूव्ड स्कीम है जो बस केवल पड़ी हुई है, तो इसका ये काम हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो भौतिक निरीक्षण के लिए हम लोग आए थे कि एग्जैक्टली कितने क्वांटम में इंक्रोचमेंट हटाना पड़ेगा और क्या नोटिस की प्रक्रिया है, किसके स्तर पे क्या जिम्मेदारी रहेगी, इसी का एक रिव्यू था। अभी टाटा लीज से पेपर्स आने हैं उनके पास कि इसमें कोई लीज का एरिया है, कोई सब लीज का एरिया है। वो जैसे हमको प्रपोजल्स दे देंगे हम ये काम शुरू करेंगे। पर यहाँ पे ट्रैफिक की काफ़ी समस्या है। वो जो क्रॉस रोड है वहीं पे सारा चौक होता है इवनिंग के टाइम में और काफ़ी लोग इसमें शिकायत भी कर रहे हैं। तो हमारा प्लान भी यही है, उसमें काम भी शुरू हो चुका है और उसमें बजट भी आ चुका है। तो बस एक छोटे छोटे निटिग्रिटीज के लिए काम अगर रुका है तो उसको हम शुरू कर दें। सब अवैध दुकान है, लोगों ने अपनी जगह खाली मिली है करके लिए है। ये आप देख रहे हैं सब नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर है, बैम्बू के ऊपर खड़ा किया गया है। इन लोगों को भी जगह कुछ दी जाएगी, या पीछे अगर जाना चाहेंगे तो पीछे चले जाए, या मार्केट में अन्य कई जगह होगी तो। मगर यहाँ रोड बनना है, ये रोड के लिए ही अप्रूव्ड ज़मीन है। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं बन रहा है करके लोग बैठे हुए हैं। फाइनली प्रॉपर नोटिस देके उनको समझा बुझा के ही हटाया जाए। देखिए ऑलमोस्ट अभी सबके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर है। लोग और बच्चे खासकर ये ऑटो देख रहे हैं, जो लोग शहर में बाजार करने के लिए आते हैं। तो गाड़ियाँ तो रहेगी, दैट इज़ अ नेसेसिटी, अनअवॉइडेबल नेसेसिटी। आप उसको ज़्यादा उससे भाग नहीं सकते। तो आपको आपके अभी रास्ते ही चौड़े करने पड़ेंगे, पार्किंग अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, सिग्नलिंग सिस्टम लाना पड़ेगा। मतलब आने वाले दिनों में अर्बन स्पेस मैनेजमेंट के मेन एरियाज यही रहेंगे। तो अभी पहले तो हम रोड ही अवेलेबल करवा के देते हैं। का बैरिकेडिंग देके रास्ते में बाहर घुस आया है, वहाँ पे भी एक बॉटल नेक हो रहा है। ये आपके पीछे देखिए एक गैरेज लगा हुआ है,
जगह कहाँ पे है, कितना बाहर आया हुआ है, ठीक है, उसका वो अर्थार्जन है, बट एट द कॉस्ट ऑफ ऑल जनरल पब्लिक का कन्वीनियंस। तो यही एक बार दो बार जाके विजिट करके उसको समझाएंगे, समझ गया ठीक है, नहीं तो फिर रोड वाइडनिंग की प्रक्रिया में हट ही जाना है उनको। बात करते हैं घाटशिला में बोर्ड मध्य विद्यालय में प्रधानाचार्य सफक इकबाल के खिलाफ लगे राष्ट्रध्वज के अपमान के आरोपों की। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला स्थित बोर्ड मध्य विद्यालय में प्रधानाचार्य सफक इकबाल द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगे के अपमान किए जाने का स्थानीय ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया है। सभी ने घाटशिला थाना पहुंचकर इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत करने वालों की माने तो बुधवार को बोर्ड मध्य विद्यालय घाटशिला के प्रधानाध्यापक सफक इकबाल ने स्कूल के छात्र छात्राओं से राष्ट्रीय ध्वज को काटकर टेबल कुर्सी एवं ब्लैक बोर्ड को साफ करवाया। बच्चों ने इस बात को अपने माता पिता तथा आसपास के लोगों को बताया। आक्रोशित ग्रामीणों ने आज गुरुवार को स्कूल पहुंचकर इस पर अपना विरोध जताया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और प्रधानाध्यापक को थाने ले जाया गया। इस मामले में जिला पार्षद करण सिंह ने थाने में तिरंगे झंडे के अपमान को लेकर प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे भी अपने समर्थकों के साथ थाना पहुंचे हैं और विरोध जताया। वहीं घाटशिला थाना प्रभारी शंभू प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जिला पार्षद करण सिंह द्वारा लिखित शिकायत दी गई है। पुलिस शिकायत की जांच कर रही है। राजस्टेट मध्य विद्यालय है, यहाँ पर एक प्रिंसिपल सर काफ़ी 3 साल से करीब यहाँ पे हैं वो, और वो हमेशा से लोगों के बीच में मतलब एक भेदभाव वाला राजनीति करते हैं वो। और रिसेंट अभी कल परसों की घटना है कि एक तिरंगा था जो स्कूल पे तिरंगा जो फहराया जाता था, उस तिरंगे को काट करके बच्चों से कुर्सी और टेबल पूछवाया जा रहा था। और जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि तिरंगा को चूहा काट दिया है, इसलिए कटवा दिए और पोंछ दिए। पर तिरंगा के अपमान हम या पूरे देश के वासी कोई भी नहीं सहेगा। हम किसी भी जाति धर्म के हों, कोई भी हो, बट तिरंगा का सम्मान हमारा देश का सम्मान है। और इसके लिए सबके अंदर एक भावना होना चाहिए कि वो किसी जाति धर्म का नहीं होता है। तिरंगा तो बस तिरंगा होता है। वो अगर कट भी जाता है तो उसका भी एक प्रक्रिया है, तरीका है। और अगर प्रिंसिपल अगर इनको वो भी नहीं पता है कि तिरंगा को कटने के बाद क्या किया जाता है, तो वो दुर्भाग्य की बात है। वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे वो। इसके लिए हम लोग पूरा उनको लेकर के थाना पे केस भी हुआ है उन पे, और अपने से खुद से भी हम लोग केस के डिपार्टमेंटल कार्रवाई उन पे चल रही है। उनके बीओ सर आए थे, डीएससी मैडम से बात हुई है, और ये चीज़ यहीं तक नहीं रुकेगा, इसको बहुत आगे तक हम लोग लेकर के जाएंगे, क्योंकि तिरंगा का अपमान है, मतलब पूरे देश का अपमान है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पुराने तिरंगे झंडे का जो चूहा वगैरह कुतर दिया था उसको कैंची से काटकर या दूसरे उसको डस्टर बना दिए, और उसका कुर्सी टेबल झाड़ने का पोछा कर दिया बच्चों के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है। इस संबंध में एक जिला पार्षद करण सिंह के द्वारा एक लिखित आवेदन आई है। इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। जो एक्ट के अनुसार और नेशनल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है हम लोग का, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और प्रिवेंशन ऑफ नेशनल फ्लैग इंसल्टेज एक्ट जो होता है, उसके तहत जो उसमें प्रावधान है, हम लोग उसके तहत एफआईआर दर्ज करेंगे, कार्रवाई की जाए। आंदोलन की कोई बात नहीं, लोगों में कुछ आक्रोश आया था। अब इनका वो स्थानीय परिवेश में इनका क्या आचरण रहा है या कैसी उस समय भावनाएं, लोगों की भावना भड़की है, तो उस संबंध में हम लोग शांति किए हैं। कहीं कुछ वैसी बात नहीं है। बाकी जो लिखित शिकायत आई है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कांड दर्ज करते हुए इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें वरीय पदाधिकारी को भी सूचित किया गया है। आइए बात करते हैं मंत्री चंपाई सोरेन द्वारा झामुमो नेता और अपने विधायक प्रतिनिधि धर्मा मुर्मू को श्रद्धांजलि दिए जाने की। अपने प्रिय अजीज धर्मा मुर्मू को श्रद्धांजलि देने मंत्री चंपाई सोरेन राजनगर उनके गांव पहुंचे। गुरुवार की सुबह राजनगर में ही एक सड़क हादसे में 42 वर्षीय धर्मा मुर्मू की मौत हो गई थी। धर्मा का शव देखते ही मंत्री चंपाई सोरेन भावुक हो उठे। उन्होंने नम आंखों से धर्मा मुर्मू के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। इसके पहले झामुमो कार्यकर्ता सरायकेला पोस्टमार्टम हाउस से धर्मा मुर्मू के पार्थिव शरीर को लेकर राजनगर उनके पैतृक आवास पर पहुंचे थे। बताते चले कि धर्मा मुर्मू के पार्थिव शरीर को पहले पार्टी कार्यालय ले जाया गया, जहां सभी ने बारी बारी से पुष्पमाला चढ़ाकर उन्हें नम आंखों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
बता दें कि गुरुवार को सड़क हादसे में राजनगर प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि धर्मा मुर्मू की दर्दनाक मौत हो गई थी। धर्मा मंत्री चंपाई सोरेन के बेहद करीबी थे। इस मौके पर चंपाई सोरेन ने कहा कि धर्मा की मौत से न केवल उन्हें व्यक्तिगत क्षति पहुंची बल्कि पार्टी की भी बड़ी क्षति हुई है। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000 जिस तरह का क्वालिटी, रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम, और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मानव गांधी मैदान में पार्क व स्टेडियम के निर्माण पर रोक लगाने की मांग किए जाने की। जमशेदपुर के मानव गांधी मैदान में बन रहे स्टेडियम का गांधी मैदान दुर्गा पूजा समिति ने विरोध किया है। उन्होंने इस मामले में एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा है। इन्होंने कहा कि एक तुगलकी फरमान के तहत इसका निर्माण शुरू करवाया गया है, जबकि इस मामले में पूजा कमेटी से कोई चर्चा नहीं की गई है। भाजपा नेता नीरज सिंह ने बताया कि वे लोग विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वहां स्टेडियम बनने से पूजा पंडाल का निर्माण किया जाना प्रभावित होगा। इसलिए उनकी मांग है कि वहां स्टेडियम के स्थान पर मैदान का सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए, ताकि मां दुर्गा की पूजा में किसी तरह की बाधा खड़ी न हो। इन्होंने कहा कि अगर 6 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो तमाम हिंदू संगठन मिलकर कार सेवा करेंगे और वहां मंदिर की स्थापना कर देंगे। आज गांधी मैदान दुर्गा समिति के सभी सदस्य हम लोग उपस्थित हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय को हम लोग एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए, लेकिन भाग्यवश या किसी कारणवश वो आज उपस्थित नहीं है। हम लोगों ने अपना ज्ञापन उनके लिए को सौंप दिया है और हम लोगों ने ज्ञापन में बड़ा स्पष्ट बात किया है कि ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है और 1964 से ये पूजा का आयोजन वहाँ पे होते चला आ रहा है और ये पूरे जमशेदपुर का एक बहुत ही, बोला जाए तो बहुत ही पुराना दुर्गा पूजा स्थल है, जहाँ पे कि हर एक वर्ष हर्षोल्लास के साथ सभी हिंदू लोग एकत्रित होते हैं और हम लोग वहाँ पूजा मनाते हैं। ये समझ से ये बात परे है कि आखिर किस साजिश के तहत इस पूजा को नहीं करने देने की जो साजिश रची गई है, इसके पीछे किसकी क्या मंशा है, इसके पीछे सरकार का इन्वॉल्वमेंट है या स्थानीय विधायक जो है उनका इन्वॉल्वमेंट है या किसका इन्वॉल्वमेंट है, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। कि बिना किसी को संज्ञान में लिए जब कहीं भी आप कोई स्थल या कुछ भी निर्माण करने जाते हैं तो वहाँ के लोगों के द्वारा पूछा जाता है, सार्वजनिक चीज़ जब बनाने जाते हैं कि वहाँ के लोगों को बुला के उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। जब इतनी बड़ी चीज़ वहाँ बनने जा रही है तो वहाँ के पूजा कमेटी के सदस्यों को क्यों नहीं संज्ञान में लिया गया, क्यों नहीं हम लोगों को जानकारी दी गई, क्यों नहीं हम लोगों को बुला के मीटिंग किया गया कि भाई ऐसे ऐसे आप लोग का कोई आपत्ति है कि नहीं है। ये एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए MNC के पदाधिकारी वो टेंडर निकालते हैं और उसमें आगे तुरंत उसका शिलान्यास होता है। तो ये तो बहुत ही समझ से परे है। ये सीधा से सीधा लगता है कि हिंदुओं के आस्था से खिलवाड़ करने की एक साजिश है और हिंदुओं को पूजा पाठ से वंचित करने का एक साजिश है। देखिए, हम लोगों ने साफ तौर पे उसमें समय दे दिया है कि 6 दिन के अंदर हम अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तत्काल, अभी जो हमने ज्ञापन दिया है, अगर इस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं उपायुक्त महोदया अगर इस काम को बंद नहीं कराती हैं और हम लोग को बुला के विचार विमर्श नहीं करती हैं तो हम लोग सप्ताह भर के अंदर वहाँ पे
पूरे जमशेदपुर के जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी मठ हैं, सब लोग मिलके हम लोग वहाँ पे कार सेवा करेंगे और दुर्गा माँ की प्रतिमा हम लोग स्थापित करेंगे, क्योंकि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है और इस खिलवाड़ को कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूर्व डीआईजी द्वारा बिरसा युवा मंच के कार्यक्रम की शुरुआत की। साक्षी स्थित भगवान बिरसा मुंडा चौक पर मंच के संस्थापक सह अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, पूर्व डीआईजी कोल्हान की अध्यक्षता में बिरसा युवा मंच के प्रतीक चिन्ह तथा आगामी कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि सह संस्था के अध्यक्ष द्वारा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ मुख्य अतिथि सह बिरसा युवा मंच अध्यक्ष द्वारा पद्मश्री जमुना टुडू को अंग वस्त्र, शॉल तथा पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर यमुना टुडू द्वारा मंच के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, सचिव रीता पात्रो, सदस्य सुखदेव सिंह, बबलू प्रसाद, विनय वेरा, अशोक मुंडा, प्रतीक एवं गणेश सोलंकी को पारंपरिक पगड़ी भेंट की गई। उसके बाद मुख्य अतिथि एवं मंच के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा पोस्टर का विधिवत विमोचन किया गया। अध्यक्ष द्वारा सामने रखे मशाल को प्रज्वलित कर भगवान बिरसा एवं जलते मशाल को साक्षी मान यह शपथ ली गई कि बिरसा युवा मंच को सेतु बनाकर झारखंड के युवाओं में बिरसा के आदर्शों को जागृत कर झारखंड के नव निर्माण में युवाओं की भूमिका को सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि ने संबोधित किया एवं बिरसा युवा मंच के विचारों की सराहना करते हुए मंच के लक्ष्य को पाने के लिए अपनी शुभकामना दी। अध्यक्षीय भाषण में राजीव रंजन सिंह ने कहा कि बिरसा युवा मंच द्वारा जो आज मशाल जलाई गई है वह अपने लक्ष्य प्राप्ति तक अनवरत जलती रहेगी। मंच का संचालन कुमार संजय ने और धन्यवाद ज्ञापन सचिव रीता पात्रो ने किया। एक्चुअली आज बिरसा युवा मंच का पोस्टर लॉन्च का कार्यक्रम किया गया है और साथ ही साथ शपथ ग्रहण समारोह किया गया। बिरसा जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए बिरसा युवा मंच का गठन हम सबों ने मिलकर के इस उद्देश्य से किया है कि झारखंड के युवाओं को, झारखंड के युवा शक्ति को कैसे झारखंड के नवनिर्माण में लगाया जाए, झारखंड के युवा शक्ति को कैसे रोजगार परख बनाया जाए, झारखंड के युवा शक्ति को कैसे एसेट में बदला जाए, इस पर चर्चाएं होगी। इस संगठन से लाखों लाख की संख्या में हम लोग यूथ को जोड़ेंगे और पूर्वी सिंहभूम से शुरू करते हुए राज्य के हर जिले में इसका विस्तारित करेंगे। जय झारखंड, जय बिरसा, जय भारत। क्या टारगेट है सर एक साल में बता रहे? इसका टारगेट बस एक ही है, ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं में झारखंड से पलायन युवाओं का रोका जाए, युवाओं को यहीं स्वरोजगार के लिए डेवलप किया जाए, युवाओं को जो बुरी आदतें हैं उससे दूर किया जाए और युवाओं को झारखंड के नवनिर्माण में लगाया जाए। ये ज़रूरत तो बहुत ही है, क्योंकि आज का जो झारखंड में जो युवा है बेरोजगार है, आज का जो झारखंड अलग होने का बावजूद भी लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं मिला है। युवाओं नौकरी के लिए तड़प रहा है, लेकिन आज का युवा को सोचना चाहिए नौकरी नहीं होने से भी ऐसे भी और भी बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा साधन है जो हम कुछ काम करके अच्छा रास्ता हम खोज पाएंगे। तो आज बिरसा युवा मंच की ओर से जो ऑर्गेनाइज किया गया है, मेरा विश्वास है जो बहुत ही आगे जाएगा, नौजवान को जुड़ने के लिए, नौजवान को काम के लिए बहुत ही आगे जाएगा। आइए बात करते हैं सीपी समिति मध्य विद्यालय केबल बस्ती में श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा मनाए गए तुलसी पूजन दिवस की। सीपी समिति मध्य विद्यालय केबुल बस्ती में श्री योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा विद्यालय के बच्चों के बीच तुलसी पूजन दिवस मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र व छात्राएं भी मौजूद रही और उन्हें तुलसी की धार्मिक महत्ता और औषधीय गुणों के बारे में जानकारी दी गई। ज्ञात हो कि 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस की घोषणा की गई थी, लेकिन योग वेदांत सेवा समिति द्वारा पूर्व से ही स्कूलों के बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से 25 दिसंबर के पूर्व ही कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही तुलसी पूजन दिवस के महत्व और तुलसी के पौधे के गुणों से अवगत कराया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित विद्यालय समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि तुलसी पौधे बहुत गुणी होते हैं। जिसके घर में तुलसी पूजन होता है वो घर सुख शांति और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। तुलसी का प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है।
इस मौके पर विद्यालय के लड़कों और लड़कियों को तुलसी पूजन की विधि से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महासचिव परमानंद कौशल, प्रभारी प्रधानाध्यापक अमित कुमार सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन योग वेदांत सेवा समिति की अर्चना सिंह द्वारा किया गया। योग वेदांत समिति की माला कुमारी, उर्मिला प्रसाद, जे प्रसाद, डॉक्टर MN बालाजी, नवीन कुमार सिंह ने कार्यक्रम के संचालन में मुख्य भूमिका निभाई। कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं में चांद सिंह, हीरा दास, मानिकपुरी, कौशिक दत्ता, त्रिलोचन कौर, रेखा कुमारी, अनुसुईया कुमारी, अर्चना सिंह, सीमा, संगीता, मेरी, सुरेन, सुमन सिंह, तारकेश्वरी देवी, निधि गुप्ता आदि उपस्थित हुई। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।